नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम नाम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की चर्चा करने के लिए तैयार होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, एक महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर समझिए कि हमने व्याख्याता सीरीज आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभ की है और इस व्याख्याता सीरीज में आप और हम मिलकर के चर्चा कर रहे हैं विशेष तौर पर राजस्थान के इतिहास पर। भारतीय इतिहास हमारा कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ की शुरुआत की थी। मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत का संबंध हमने देखा। आज हम बात करते हैं मेरे दोस्त मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा गजब का टॉपिक है। सर याद रखना, राणा सांगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? राणा सांगा मूल रूप से 1509 में गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तारीख थी 24 मई सन 1509 और मेरे दोस्त 30 जनवरी 1528 यानी कि जब इनकी मृत्यु होती है तब तक यह गद्दी पर रहे थे। तो 1528 तक यह गद्दी पर रहते हैं। देखिए, राणा सांगा के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को अगर मैं करना चाहूं तो समझिएगा। जिनके पिता थे रायमल। रायमल कौन थे? कुंभा के पुत्र थे रायमल। तो यह कुंभा के पौत्र हो गए। उन रायमल जी के 11 रानियां थी। 11 रानियों से 13 पुत्र और 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। 3 पुत्र बड़े प्रमुख थे जिनमें उत्तराधिकार को लेकर के एक तरह का संघर्ष हुआ। सबसे पहले पृथ्वीराज, जिसे इतिहास में उड़वा पृथ्वीराज कहा जाता है, जयमल और एक राणा सांगा। जयमल समय के साथ हट जाते हैं और पृथ्वीराज और राणा सांगा में संघर्ष होता है। तो पृथ्वीराज अपनी तलवार की कटार से जो है वह इनकी आंख फोड़ देते हैं, इतिहास यह कहता है। बाद में भीमल गांव की चारण जाति की पुजारी इनके संदर्भ में ये सारी बात आती है। करमचंद पंवार की सहायता से यह राजा बने थे। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो पिता की मृत्यु के बाद में यह राजा बने। 24 मई सन 1509 की वह तारीख थी। उत्तर भारत का महान राजा योद्धा थे। हिंदू पथ की उपाधि धारण करी। पिताजी का नाम रायमल और माता का नाम रतन कुंवरी हुआ करता था। तो कुछ बातें राणा सांगा के संदर्भ में पढ़िएगा। पिता कौन थे? तो भैया याद रखना, रायमल। कुंभा के पुत्र थे यह। इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था रतन कुंवरी। माता का नाम क्या था? रतन कुंवरी। और उपाधि क्या धारण करी? तो भैया उपाधि धारण करी हिंदू पथ की। कौन सी उपाधि धारण करी? तो याद रखना जी, हिंदू पथ की यह उपाधि धारण करते। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को? अब देखिए, राणा कुंभा को याद किया, राणा सांगा को याद किया जाता है इनके युद्ध के लिए। अब मुझसे विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि सर राणा कुंभा के युद्धों को हम कैसे याद रखें। क्या ये बात क्लियर हो गई? मुझसे अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम राणा कुंभा के युद्ध को कैसे याद रखें। भैया याद करने का एक तरीका है जी, कब्जी। पेट में कब्जी हो जाती ना, गड़बड़ जिसे बोलते हैं भाई साहब। और आजकल की जनरेशन बहुत ज्यादा प्रभावित है। देखिए, के से बनता है कब्जी हो गई थी, तो यहां से बना खातोली का युद्ध। ठीक है। बी से बना बांडी का युद्ध। और मेरे दोस्त जी से बना गागरोन का युद्ध। हो गई क्या याद? बताओ। अब एक शब्द आता है बी, यानी कि बयाना का युद्ध। और ये आया बीके। बीके यानी कि खानवा। तो भैया याद रखना, कब्जी हुई पीने के बाद। पी के है के, कब्जी पी के। पीके का मतलब पी को हमने बी में बदल दिया तो यह बयाना हो गया। और के का मतलब हो गया खानवा। तो कब्जी। क्लियर हो गई क्या बात? यह बात थोड़ा सा याद रखना। तो राणा सांगा ने यह कुछ युद्ध लड़े। सबसे पहले बताओ युद्ध कौन सा लड़ा था? खातोली कोटा जिले में पड़ता है, आपको पता ही होगा। बांडी धौलपुर में है। गागरोन झालावाड़। बयाना बयाना में, बयाना जो है भरतपुर में है। और खानवा अभी आपके भरतपुर में ही पड़ता है। क्लियर हो गई? तो आइए कुछ बातें आप लोगों के सामने करते हैं। सबसे पहले हम एक युद्ध लड़वाते हैं और इस युद्ध को कहते हैं जी खातोली का युद्ध, द बैटल ऑफ खातोली। खातोली के युद्ध के बारे में कुछ बातें जो आप लोगों को समझनी चाहिए, तो समझिएगा। कुछ किताबों में खातोली के युद्ध की जो है 1517 दे रखा है, तो कुछ में 1518 दे रखा है। तो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। अब देखो, जो खातोली का युद्ध हुआ ना, एक तरफ तो हमारे मेवाड़ के राणा सांगा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक तरफ कौन है? मेवाड़ के राणा सांगा है। दूसरी तरफ है जी इब्राहिम लोधी।
यह प्रश्न हमसे कई बार पूछा जाता है कि बताओ मेरे प्यारे साथियों, इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखना जी, खातोली के युद्ध में पराजित किया था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है, राणा सांगा जीत लेता है। राणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया जाता है। इब्राहिम लोदी का एक बेटा था और इसको क्या कर लिया, तो मेरे दोस्त याद रखना जी, बंदी बना लिया। इसे क्या कर लिया, तो भैया याद रखना, बंदी बना लिया। तो खातोली का युद्ध 1517 या 1518 में हुआ। राणा सांगा इस युद्ध में जीत गया, इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के एक बेटे को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि मूल रूप से इस युद्ध में, मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा, राणा सांगा के एक पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इसलिए राणा सांगा इस युद्ध में लंगड़े हो गए थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़िएगा। अगला महत्वपूर्ण एक युद्ध जो हमारे इतिहास में इंपॉर्टेंट बनता है, वह युद्ध होता है जी बांडी का युद्ध। बाड़ी या बांडी का युद्ध बोलते हैं इसे, ठीक है। बांडी या बाड़ी भी बोल सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर नहीं है। यह युद्ध हुआ 1519 में, ठीक है। एक तरफ कौन थे, तो एक तरफ थे हमारे वीर राणा सांगा, ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर लड़ने के लिए आए इब्राहिम लोदी के दो सेनापति, इब्राहिम लोदी। और इस लोदी के दो सेनापति थे। पहले का नाम आता है मियां हुसैन और दूसरे का नाम आता है मियां मक्कन, ठीक है। सर राणा सांगा जीते, इब्राहिम लोदी के ये दोनों सेनापति मियां हुसैन और मियां मक्कन जो है वो यहाँ पर पराजित हो गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद एक अगला युद्ध लड़ा गया, गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध झालावाड़ में हुआ और यह मेवाड़ के इतिहास का पहला युद्ध था जिसमें मेवाड़ ने रक्षात्मक युद्ध पद्धति के स्थान पर आक्रामक युद्ध पद्धति का उपयोग किया। क्लियर हो गई? राणा सांगा युद्ध में जीत जाते हैं और मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर देते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण युद्ध लिखेंगे गागरोन का युद्ध, यह भी 1519 में ही हुआ। गागरोन का युद्ध भाई साहब कब हुआ, तो मेरे दोस्त 1519 में हुआ। गागरोन के युद्ध में एक तरफ कौन थे, तो याद रखिएगा जी राणा सांगा, और दूसरी तरफ कौन था, तो याद रखना मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय। मैंने तो एक चीज इतिहास पढ़ते हुए, महमूद खिलजी द्वितीय, मैंने इतिहास में एक बात पढ़ते हुए गौर की है। पढ़ते हुए क्या गौर की, कि भाई साहब मालवा के राजाओं को भी मेवाड़ के राजाओं से पिटने का बड़ा शौक था। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? तो मेरे दोस्त, इस गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी को हरा दिया, ठीक है। यह कोई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक युद्ध होता है बयाना का युद्ध, ठीक है। बयाना का युद्ध मूल रूप से 16 फरवरी को लड़ा गया था। सन था 1527। एक लंबे गैप के बाद राणा सांगा ने युद्ध लड़ा, ठीक है, 16 फरवरी 1527। सर यह वह समय है जब मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा अपनी सर्वोच्च शक्ति के साथ था, और यह वही समय है जब भारत में बाबर मुगलिया सल्तनत के पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। मुगलिया सल्तनत के संस्थापक बाबर को एक बात लगती थी कि भाई अगर किसी ने से मेरा मुकाबला हो सकता है तो वह केवल और केवल एक ही व्यक्ति है, और वह व्यक्ति कौन है? मेवाड़ के राणा सांगा है, ठीक है। स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा सबसे शक्तिशाली राजा थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? और विजयनगर के शासकों के बारे में लिखा है कि विजयनगर सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो बाबरनामा में भी राणा सांगा का जिक्र आया है। तो याद रखना, बयाना का युद्ध हुआ। बयाना के युद्ध में एक तरफ कौन है जी? राणा सांगा है, और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत का शासक है बाबर, ठीक है। सांगा जीत गए और बाबर को भाई साहब पटक पटक के धोना शुरू कर दी। मेरे दोस्त, इस युद्ध के बाद में क्या हो गया? बयाना के युद्ध के बाद में राणा सांगा जो है, सांगा ने आगरा पर अधिकार करना बढ़िया समझा।
तो बयाना से यह सीधा आगरा की ओर रवाना हुए। रास्ते में भूसावर एक जगह पड़ती है, भूसावर का अचार बड़ा प्रसिद्ध होता है, वहां पर राणा सांगा 1 महीने रुके थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो भूसावर में 1 महीने रुके और इस दौरान जो है बाबर को फिर से सेना इकट्ठा करने का एक अवसर मिला। तो इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा के द्वारा बयाना के युद्ध में, बहुत अच्छे से समझना, एनालिटिकल व्यू अप्रोच विकसित करने की कोशिश कर रहा हूं। इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा के द्वारा बयाना के युद्ध में जीतने के बाद में जब बाबर का पीछा नहीं किया गया तो यह राणा सांगा की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इस युद्ध के बाद हमारे राणा सांगा जो है वह कहां जाने का प्रयास करते हैं? भाई साहब, जाने का प्रयास करते हैं आगरा। रास्ते में एक जगह है जी, जगह का नाम आता है भुसावर, अचार बड़ा प्रसिद्ध होता है। भुसावर में सांगा एक माह रुके और यह इनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। आगरा जाने के दो मार्ग थे। एक तो आप ऐसे आगरा पहुंच जाइए सीधे, जो संक्षिप्त था, छोटा था, सीधा रास्ता था। तो इसका प्रयोग नहीं कर करके एक लंबे रास्ते का प्रयोग करके आगरा गए। रास्ते में भुसावर में 1 महीने रुके और 1 महीने रुकना भाई साहब सांगा के जीवन की भूल मानी जाती है। ये बात याद रखना। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस 1 महीने के अंतराल में बाबर ने अपनी सेना का संगठन कर लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? और उधर राणा सांगा के सैनिक बहुत लंबे यात्रा के दौरान थक चुके थे और बाबर इस युद्ध के बाद जो है वह कहां आ डटा? तो याद रखिएगा, वह आ डटा खानवा के मैदान में। अब इस बात की सूचना राणा सांगा तक पहुंचाई गई कि भाई साहब, बाबर जो है वह आ गया है खानवा के मैदान में। अब आगरा से हमारे सांगा जी जो हैं वह खानवा के लिए रवाना हो। सेना लगातार युद्ध कर रही है, बयाना के युद्ध को लड़ा, बुशावर गए, वहां पर विश्राम किया, लेकिन लगातार संघर्षरत रही। आगरा गए, आगरा पर अधिकार करने का प्रयास कर ही रहे थे, तभी खानवा में बाबर के आने की सूचना मिली। तो राणा सांगा अपनी सेना के साथ जो है वह वापस आगरा से खानवा रवाना हुए। तो सैनिक थक चुके थे, ठीक है, इनमें एक इच्छा शक्ति का अभाव था। आप एक बात बताइए जी, आप तैयारी कर रहे हो, लगातार तैयारी कर रहे हो, और अचानक से जो है आपके पास मूल रूप से पता चलता है कि तैयारी करने के दौरान जो है आप में हौसला कमजोर पड़ गया है, आप में इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। तो क्या आपकी तैयारी में वह जोश रह पाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जब हम थके हुए होते हैं ना, तो पता है तैयारी करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। पढ़ने का मन कब करता है? जब हम एनर्जेटिक होते हैं, जब हम ऊर्जावान होते हैं, तब हमें पढ़ने में अच्छा लगने लगता है। यहाँ पर राणा सांगा के सैनिक लगातार भाग दौड़ कर रहे थे, सैनिकों को विश्राम नहीं मिल रहा था। तो सैनिक थके हुए थे, लंबे रास्ते का चयन किया, ठीक है। तो युद्ध का नतीजा राणा सांगा के पक्ष में नहीं रह पाया। तो आइए बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण युद्ध की, जिसे हम कहते हैं जी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध मेरे दोस्त, कहा जाता है कि जो ये खानवा का युद्ध है, बहुत अच्छे से बातों को समझिएगा, यह युद्ध 17 मार्च सन 1527 को हुआ था, ठीक है। भाई साहब, ये खानवा पड़ता कहां पर है जी? तो खानवा है भरतपुर जिले में, एक जगह है रूपवास तहसील। बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में यह स्थित है। यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों के नहीं होगी। और रूपवास तहसील जो है ये गंभीर नदी के किनारे पर है। यह युद्ध हुआ राणा सांगा वर्सेस मुगलिया सल्तनत के शासक बाबर के बीच में। बाबर इस युद्ध में जीत गया, राणा सांगा इस युद्ध में हार गए। राणा सांगा की जो नीति थी, वह नीति कौन सी थी? तो भैया नीति याद रखिएगा, इस नीति को कहा जाता है जी पाती पैरवन की नीति। बताओ क्या कहा जाता है? तो भैया याद रखना, पाती पैरवन की नीति। अब आप कहोगे सर ये पाती पैरवन की नीति क्या होती है जी, हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तो भैया इस नीति के अंतर्गत राणा सांगा ने एक पुरानी पद्धति को जीवित किया। पुरानी पद्धति को कैसे जीवित किया, थोड़ा सा उस बात को समझिएगा कि राणा सांगा ने जितने भी राजा थे, अपने सहयोगी राजपूत राजा थे, उन राजाओं को पत्र लिखा।
ठीक है, और पत्र लिख करके कहा कि हम आकर के साथ में युद्ध करेंगे। तो राणा सांगा ने अपने राजपूत साथी राजाओं को पत्र लिख करके बाबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था, युद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। यही पाती पेरवन की नीति। पाती, पाती का मतलब होता है पत्र, पेरवन का मतलब होता है भेजना। ठीक है, तो लिखिएगा राजपूत राजाओं को पत्र भेजकर साथ में युद्ध, साथ में युद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित करना, लड़ने के लिए आमंत्रित करना कि भाई आ जाओ, अपन सब जो है साथ में मिलकर के युद्ध करेंगे। क्लियर हो गई क्या? चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पर एक बार बाबर की युद्ध पद्धति को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। बाबर बड़ा गजब का शासक था सर। बाबर के द्वारा यहाँ पर कौन सी पद्धति ली गई? डेट्स कॉल्ड तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया। तुलुगमा युद्ध पद्धति के अंतर्गत तोपों व गोलों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। बाबर के सैनिक बड़े परेशान थे जी। किस बात से परेशान थे? कि बाबर जो आए दिन दारू पिया करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बाबर ने कहा जी सौगन पड़ोसन की मैं शराब छोड़ दूंगा। तो बाबर ने शराब छोड़ने की बात कही। ठीक है, सैनिकों के ऊपर एक कर लगाया जाता था जिसे हम तमगा कर कहते थे। इसने तमगा कर भी माफ कर दिया। काबुल से एक ज्योतिषी आए थे, नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने बाबर के सैनिकों की भविष्यवाणी की थी और कहा था कि ये सैनिक पराजित होंगे। तो बाबर की हार की भविष्यवाणी करने वाले काबुल के ज्योतिषी थे, नाम था मोहम्मद शरीफ। तो लाइन याद रखिएगा। काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने ने बाबर की हार की भविष्यवाणी की थी। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। याद क्या दिलाना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा, है ना। एक बात और याद रखना, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है ना, अब समझिए मेरे दोस्त। एक बात बताना चाहूंगा, आपने एक मूवी देखी होगी डेट्स कॉल्ड बाहुबली। देखी है क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। बाहुबली फिल्म में क्या होता है, जब आ, बाहुबली की सेना हार रही होती है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा याद करिए कि बाहुबली की सेना जब कालकय से हार रही होती है तो बाहुबली अपनी सेना को मोटिवेट करता है, नहीं करता? मेरे साथ लड़ेगा कौन? सैनिक बोलते हैं मैं लड़ूंगा। मातृभूमि की रक्षा करेगा कौन? बोला जी मैं करूंगा। भाई साहब ये होता है एक परफेक्ट नेता। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? जो अपने सैनिकों में जोश भर दे, जो अपने सैनिकों में जबरदस्त पावर जो है वह ला दे। क्या ये बात क्लियर हो गई? जैसे ही काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने कहा बाबर तेरी माथे पे लिखा हुआ है कि तू हारेगा रे लाले, सैनिक जो है उनका जो पारा सातवें आसमान पर था वो धड़ाम से जमीन पे आ गया। वो सैनिक अब तो हम हार गए, हम मर गए थे, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवियों का क्या होगा जी, ये लो भाई साहब ऐसी बातें। बाबर आया, बाबर ने कहा मैं हूं ना, मेरे साथ लड़ेगा कौन? सैनिकों ने कहा मैं। अगर नहीं लड़ोगे तो हमारे धर्म के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाए। भाई साहब याद करो, धर्म ही सबसे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर तोपों और गोलों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर चीजें बहुत गजब की थी। एक समय ऐसा आया, बहुत अच्छे से सुनना, जब राणा सांगा की सेना जीतने वाली थी,
बाबर की सेना हारने वाली थी। उसी समय राणा सांगा के एक सैनिक था, नाम था सिलहंदी तंवर। उस सिलहंदी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात कर दिया, ठीक है, और बाबर के साथ चले गए, बाबर का साथ वह चला गया। तो राणा सांगा का विश्वासघाती कौन था? तो यहां पर याद रखिएगा, सांगा का सैनिक सलहंदी तंवर ने युद्ध में सलहंदी तंवर युद्ध में बाबर से जा मिला। ये लो भाई साहब, जब मैं इस प्रकार के इतिहास को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है हमारा इतिहास विश्वासघातियों से भरा हुआ है। शुरुआत होती है जयचंद से। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जयचंद गजनी के आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी को भारत आमंत्रित करता है। इसके बाद हम देखते हैं अमीर देव चौहान जो रणथंबोर के राजा थे, उनके साथ विश्वासघात किया उनके सेनापतियों रणमल और रतिपाल के द्वारा। रतन सिंह चित्तौड़ के राजा, उनके साथ विश्वासघात किया राघव चेतन ने। शीतल देव सिवाना के राजा, उनके साथ विश्वासघात किया राजद्रोही भावले ने। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? इसके बाद आगे बढ़िए, जालोर के शासक कानड़दे चौहान, उनके साथ विश्वासघात किया बीका दैया ने। और यहां पर खानवा के मैदान में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया उनके ही सेनापति सिलहंदी तंवर ने। आपका क्या कहना है इन विश्वासघातियों के ऊपर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं तो हमारे राजाओं में तो वह अप्रतिम शक्ति थी कि बड़े बड़े राजाओं को धूल चटवा सकते थे, तो ये कबूतर कहाँ के थे? लेकिन क्या करें, विश्वासघातियों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। कहते हैं ना, अगर सबसे बड़ा घाव क्या होता है? जब पीठ पर छुरा भोंका जाता है, जब अपना ही विश्वासघात कर देता है, वो सबसे बड़ा धोखा होता है। क्लियर? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो बाबर से जा मिला, युद्ध में बाबर जीत गया। विजयी बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। यह बात याद रखना, गाजी होता है इस्लाम का संरक्षक। विजयी बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। गाजी का मतलब होता है जी इस्लाम का संरक्षक। अब यहाँ पर हमने बता कि साहब राजाओं ने जो है हमारे सांगा का साथ दिया। तो ऐसे कौन कौन से राजा थे जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया, थोड़ा सा वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। देखिए साहब, शुरुआत करते हैं कि जब राणा सांगा युद्ध भूमि में घायल हुए ना, तो इनको युद्ध भूमि से बाहर निकालने वाले थे मारवाड़ के राजकुमार मालदेव और आमेर के पृथ्वीराज। तो यहाँ पर एक बात लिखेंगे जी, सांगा के सहयोगी। यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है, खानवा के युद्ध में सांगा के सहयोगी। चलिए सबसे पहला एक नाम लिखिएगा, आमेर के शासक पृथ्वीराज। मारवाड़ के गंगा ने अपने पुत्र मारवाड़ के राजकुमार मालदेव। मालदेव को युद्ध भूमि में भेजने वाला कौन था? राव गांगा। तो यह कौन थे? राव गांगा का पुत्र। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह कौन थे? याद रखिएगा, राव गांगा का पुत्र। बीकानेर का कल्याणवल, ईडर का भारमल, वागड़ का उदय सिंह, सिरोही का अखेराज, सिरोही का
अखेराज का भी महत्वपूर्ण राजा है यह। ठीक है, इसके अलावा मेड़ता का रायमल, मेड़ता का रायमल, चंदेरी का मेदिनी राय, चंदेरी का मेदिनी राय। ठीक है ना, कई सारे ऐसे राजा थे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो नागौर का खानजादा। ठीक है, इसके अलावा अफगान शासक महमूद लोदी, मेव शासक हसन खान मेवाती। तो लिखिएगा नागौर का खानजादा, खानजादा हसन खान मेवाती, हसन खान। ये खानजादा जो है ना, ये भी अकबर के साथ हो गया था अंतिम समय में, पता होगा। महमूद लोदी, ठीक है ना, ये भी थे। एक बार एक प्रश्न पूछा था कि वह दो मुस्लिम सरदार कौन से थे जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। तो याद रखना जी, पहला नाम आता है हसन खान और एक नाम आता है महमूद लोधी। क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर थोड़ा और बात करते हैं तो याद रखिएगा वीर सिंह देव था, गोकुल परमार था, अशोक परमार था। ठीक है, लिखिएगा वीर सिंह, वीर सिंह और दोस्त गोकुल परमार, लिखिए अशोक परमार, नरबद हाड़ा, नरबद हाड़ा। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने राणा सांगा का सहयोग किया। हमारे इतिहास में यह पहला और अंतिम मौका था जब, मेरे प्यारे साथियों, इतने राजाओं ने एक साथ मिलकर के किसी बाहरी आक्रमणकारी के खिलाफ युद्ध किया हो। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ का जो है मालदेव, बीकानेर का कल्याणमल, ईडर का भालमल, वागड़ का उदय सिंह, सिरोही का अखिराज, मेड़ता का रायमल, चंदेरी का मेदिनी राय, नागौर का खानजादा, हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, वीर सिंह, गोकुल परमार, अशोक परमार, नरभद हड़ा। ठीक है, तो यह पहला और एकमात्र अवसर है जब इतने सारे राजा एक साथ आए। क्योंकि खानवा के युद्ध में एक तरफ से तो तलवारें चल रही थी, एक तरफ से गोले आ रहे थे, इसीलिए इस युद्ध को जो है क्या कहा जाता है तो मेरे दोस्त, तलवार और गोलों का युद्ध कहा जाता है। तो सुनिएगा अगली बात, इस युद्ध को तलवार व गोलों का युद्ध कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ क्या कहते हैं साहब? तो मेरे दोस्त, तलवार और गोलों का युद्ध कहते हैं। इसके अलावा जब सांगा घायल हो गए, सांगा घायल, तो फिर इनके स्थान पर युद्ध किसने किया था? तो भैया याद रखना जी, झाला अज्जा। ठीक है, झाला अज्जा राणा सांगा का छत्र धारण कर करके युद्ध करते। पहले क्या होता था, जब अगर कोई राजपूत राजा युद्ध करते हुए घायल हो जाया करता था तो उसकी सेना में को पता नहीं लगे, इसीलिए उसका कोई सेनापति उसका छत्र धारण कर लिया करते थे और युद्ध किया करते थे, ताकि सेना का मनोबल जो है वह बना रहे। क्या ये बात क्लियर होगी? जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में जब राणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो झाला बीदा, जिसे झाला मन्ना भी कहा गया है, वह उन्होंने राणा प्रताप का छत्र धारण किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा याद रखिएगा राणा सांगा जो है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें क्या कहा गया है? तो भैया इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। और ये किसने कही है? ये कर्नल जेम्स टोड ने कही है। क्यों कहा जाता है? इनके शरीर पर 80 घाव थे। ठीक है, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, यानी कि कहीं प्रकार से राणा सांगा जो है वह युद्ध भूमि में संघर्ष कर चुके थे। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें क्या कहा? याद रखिएगा, सैनिकों का भग्नावशेष कहा। अब मेरे प्यारे साथियों एक डायग्राम देखिए, यहां पर चल रहा है खानवा का युद्ध। बताओ क्लियर हो गई? क्या चल रहा है भाई साहब? खानवा का युद्ध चल रहा है। लेकिन खानवा के युद्ध के बारे में चर्चा करें उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, शॉर्ट ब्रेक थोड़ा सा, कि भैया हमारा फर्स्ट ग्रेड इतिहास ऑप्शनल का जो कोर्स है वह आपके लिए चल रहा है। देखिए एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, समझिएगा।
क्या है मामला, थोड़ा सा पढ़िएगा। हमारा फर्स्ट ग्रेड इतिहास ऑप्शनल का कोर्स जो है, अगर आप लेना चाहते हैं और आपका सपना है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनना, वो भी इतिहास विषय पर, तो यह कोर्स आपके लिए है। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का कोर्स है इतिहास विषय का। लगभग 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम, पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड टॉपिक है और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, केवल और केवल 3999 में। तो आज ही काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन जो है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, वहां पर आप इतिहास विषय का यह कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गई। बड़ा गजब का कोर्स है सर आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों के लिए। तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ, हम बनाएंगे आपको स्कूल व्याख्याता। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, राणा सांगा युद्ध भूमि में घायल हो जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? और खानवा के मैदान में जब युद्ध भूमि में घायल हुए, बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, तो इन्हें दो लोगों के द्वारा युद्ध भूमि से बाहर निकाला गया। मारवाड़ के मालदेव थे और आमेर के पृथ्वीराज थे। क्लियर हो गई? तो बहुत अच्छे से चीजों को सुनिएगा। खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध में क्या घटना हुई, तो भैया याद रखना जी, सांगा घायल हो गए। ठीक है, अब यहां पर सांगा को युद्ध भूमि से बाहर ले गए, युद्ध भूमि से बाहर कहां ले गए, तो भैया दौसा में एक जगह आती है बसवा, यहां पर बसवा में आज भी राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है जहां पर वह रुके हुए थे। तो बाहर निकालने वाले दो लोगों का नाम याद रखना जी। पहला नाम आता है आमेर के पृथ्वीराज। अरे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसके बाद एक नाम आता है मारवाड़ के, मारवाड़ के मालदेव। क्लियर हो गई? अब देखो साहब, बसवा ले गए, बसवा के बाद इन्हें कालपी ले जाया गया। कालपी पड़ता है मध्य प्रदेश में। कुछ लोग तो यहाँ पर यह भी कहते हैं कि साहब इन्हें रणथंबोर भी लेकर जाया गया था। क्लियर हो गई? कालपी में 30 जनवरी सन 1528 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी सन 1528 को मृत्यु। कालपी से इनके शव को लाया गया मांडलगढ़ और मांडलगढ़ में किया गया इनका अंतिम संस्कार। क्या ये बात क्लियर हो गई? और मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, इसी मांडलगढ़ में बनी हुई है इनकी समाधि। क्या बनी हुई है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा जी, इनकी समाधि बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ में। बताओ, क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई क्या? तो ये था राणा सांगा का इतिहास, जिसके बारे में हमने आपके साथ बेहद जबरदस्त तरीके से चर्चा करी। रायमल और रतन कुंवरी के पुत्र थे। हिंदू पथ की उपाधि केबजी कब्जी हो गई पीके, यानी कि खातुली, बांडी, गागरोन और बयाना और खानवा, ये इनके युद्धों का क्रम है। खातोली के युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया। बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के दो सेनापति मियां हुसैन और मियां मक्खन को हराया। गागरोन के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराया। बयाना के युद्ध में बाबर को हराया। ठीक है, इसके बाद भरतपुर का युद्ध, जिसमें सांगा स्वयं हार गए बाबर से। नीति पाती पेरवन की थी, इधर तुलुगमा है, शराब छोड़ दी, तमगा कर माफ कर दिया। काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर की हार की भविष्यवाणी की, इसे जेहाद घोषित किया। खानवा के युद्ध में बाबर के सांगा के कुछ सहयोगी थे, आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल, ईडर का भारमल, वागड़ का उदय सिंह, सिरोही का अखीराज, मेड़ता का रायमल, चंदेरी का मेदिनी राय, नागौर का खानजादा, हसन खान मेवाती, महमूद लोदी, वीर सिंह, गोकुल परमार, अशोक परमार, नरभद हाड़ा। सांगा का सैनिक सलहंदी तंवर जो है वह युद्ध भूमि में ही जो है बाबर के साथ मिल जाता है। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर को इस युद्ध में तलवार और गोलों का युद्ध कहते हैं। घायल सांगा जो है वो उसके स्थान पर झाला अज्जा ने युद्ध किया। सांगा को सैनिकों का भगनावशेष कहा गया है।
ठीक है। कावे क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारा इतिहास विषय का कोर्स है। सांगा घायल युद्ध भूमि से बाहर निकाला आमेर के पृथ्वीराज और मारवाड़ के मालदेव ने। बशवा दोषा ले गए, कालपी ले गए। 30 जनवरी 1528 को कालपी में मृत्यु, मांडलगढ़ लेकर आए और यहाँ पर अंतिम संस्कार किया और यहीं पर इनकी समाधि स्थित है। यह क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और मेरे प्यारे साथियों इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।